तो आप भी बोल दीजिए फ्री राशन लेने वाले कॉकरोच है। कमान बोलिए, उसका विरोध आप बोल दीजिए आरएसएस सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता है। कमान बोल दीजिए, अगर कोई कानून संविधान के किसी भी आर्टिकल को वायलेट करेगा उसे फाड़ के मुंह में फेंक देंगे। सरकार अच्छा स्कूल नहीं बनाती है, ना मोदी जी अपने पैसे से देश चला रहे, ना अमित शाह अपने पैसे, और ना ही बंगाल का सीएम अपने पैसे से देश चला रहा है। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल क्यों नहीं खुलते? पूछे बीजेपी प्रवक्ता से। पाकिस्तान का पूरा देश उनके लिए हमारी ड्यूटी है। परमेश्वर सिर्फ एक है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। हम देश से मोहब्बत करते हैं, देश की भक्ति नहीं करते हैं। कम एविदितम एक ओंकार नतस्य प्रतिमस्ति और कुल वल्लाहवाद, ये आए हैं सिर्फ डिवाइड एंड रूल करने के लिए। जब से बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी का समर्थन किए जा रहे हैं। मैडम देखिए, ये देश कोई धार्मिक ग्रंथ या कोई मौलाना या कोई पुजारी से नहीं चलेगा। स्कूल में टीचर की कमी है, ड्रॉप आउट रेट का मसला है, 80% स्कूल में इंटरनेट नहीं है, 80% स्कूल में बेंच नहीं है। मैडम आपको एक चीज मालूम है, बच्चे मदरसे में क्यों पढ़ते हैं? आपको कुछ आइडिया है? नहीं, आप ही बता दीजिए। बंगाल के मदरसों में भी शुभेंदु सरकार ने वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। और मोहम्मद नफीस अंसारी, नेता AIMIM, जो काला पानी में थे, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। इतना जल्दी याद आ गया। मोहम्मद नफीस कह रहे हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। AIMIM का क्या कहना है? अंसारी साहब जरा बताइए, क्या कहेंगे? अब तो मदरसे में भी गाना पड़ेगा वंदे मातरम बंगाल में। नहीं, देखिए बात 10 सेकंड समय, कोई पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर 17 को अगर कोई गलती करना है, सरकार में आपने ये काम क्यों नहीं किया? तो गलती में करते। जब से बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी का समर्थन किए जा रहे हैं। मैडम लेट मी स्पीक, आप रोकिए इनको, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। बोलिए अंसारी साहब। मैडम देखिए, ये देश कोई धार्मिक ग्रंथ या कोई मौलाना या कोई पुजारी से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। जहाँ तक बात स्कूल और मदरसे में जबरदस्ती वंदे मातरम लागू करने की है, यह आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है 11 अगस्त 1986 विजय इमानुएल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी और जस्टिस MM दत्त ने साफ तौर पर कहा था कि जबरदस्ती राष्ट्रगान गवाना संविधान के खिलाफ है। संविधान का 19 क्लॉज 1A में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू साइलेंस का अधिकार देता है। पर अंसारी साहब मुझे ये बताइए कि भारत में रहकर वंदे मातरम कहने में क्या दिक्कत है? आपत्ति क्या है वंदे मातरम कहने में? ठीक है। संवैधानिक तरीके से मैंने आपको बता दिया कि हम क्यों नहीं कहते। अब आते हैं प्रॉब्लमेटिक में। देशभक्ति और देश से मोहब्बत में थोड़ा सा अंतर है मैडम। हम भारतीय मुसलमान देश से मोहब्बत करते हैं। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि आप स्कूल की बेहतरी के लिए काम कीजिए। स्कूल में टीचर की कमी है, ड्रॉप आउट रेट का मसला है, 80% स्कूल में इंटरनेट नहीं है, 80% स्कूल में बेंच नहीं है। मदरसा को मेडिकल स्कूल में तब्दील करेंगे आप? मदरसा को सामान्य स्कूल में तब्दील करने को तैयार हैं आप बंगाल में? मैडम आपको एक चीज मालूम है, बच्चे मदरसे में क्यों पढ़ते हैं? आपको कुछ आइडिया है? नहीं, आप ही बता दीजिए। इसलिए मदरसे में पढ़ते हैं बिकॉज सरकार अच्छा स्कूल नहीं बनाती है। गुर्बत की वजह से लोग मदरसे में पढ़ते हैं और मदरसे में रिलीजियस पढ़ाई होती है, वो दीन इस्लाम की पढ़ाई करने जाते हैं। अगर सरकार को बच्चों की परवाह है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल क्यों नहीं खुलते? पूछे बीजेपी प्रवक्ता से। क्या 5 साल में उनका कोई प्लानिंग है कि वो सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल पूरे बंगाल में खोलेंगे? पूछे नहीं खोलेंगे ये लोग। ये आए हैं सिर्फ डिवाइड एंड रूल करने के लिए। हम कहते हैं हम देश से मोहब्बत करते हैं। स्कूल अच्छा, देशभक्ति और देश से मोहब्बत में क्या अंतर है सर? अंसारी साहब, देशभक्ति और देश से मोहब्बत में क्या अंतर है, जरा बता दीजिए। अंतर ये है कि इस देश का एक बड़ा समाज इस देश को माँ मानता है, भगवान मानता है, और हम भारतीय मुसलमान अपनी माँ को माँ मानते हैं। हम अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, उनको कहीं भटकने के लिए नहीं छोड़ते, बुढ़ापा तक उनके साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं और फिर वही मर जाते हैं। देश को मातृभक्ति का सम्मान नहीं मिलेगा तो देश क्या है? सम्मान करना, जिस जमीन पर खाएंगे उस जमीन को नमन करने में क्या दिक्कत है? सुनिए, देश से मोहब्बत हम देश की भक्ति नहीं मानने करते पड़ेंगे और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन का इजाजत देता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अकॉर्डिंग हमारा जो भगवान है परमेश्वर एकम एविदितम एक ओंकार नतस्य प्रतिमस्ति और कुल वल्लाहवाद, परमेश्वर सिर्फ एक है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। हम देश से मोहब्बत करते हैं, देश की भक्ति नहीं करते हैं। सरकार चाहे ऐसा रूल ला दे, हम साइलेंसली खड़े होकर सम्मान कर सकते हैं, पर आप बोलेंगे जबरदस्ती गाओ, ये देश का अरे सर, जब राशन लेना कंपलसरी होता है तब तो विरोध नहीं करते आप? बोल रहे मैडम, देश माँ है। आप विरोध करेंगे कि फ्री में सरकार राशन दे रही है, उसका विरोध करेंगे? सरकार अपने जेब से किसी को फ्री राशन नहीं देती है मैडम, ये जनता का पैसा जिसको सरकार बांटती है। ना मोदी जी अपने पैसे से देश चला रहे, ना अमित शाह अपने पैसे, और ना ही इस देश का बंगाल का सीएम अपने पैसे से देश चला रहा है। जनता का पैसा जनता में दे रहे। फ्री राशन क्या होता है? दे दीजिए रोजगार, कोई फ्री राशन नहीं लेगा।
आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, आपने एक व्यक्ति को बेरोजगार नहीं दिया। अब आप फ्री राशन पर तंज कर रही है, तो आप भी बोल दीजिए फ्री राशन लेने वाले कॉकरोच है। कमान नहीं, उसका विरोध नहीं किया ना आपने कि सरकार अब अपने खर्चे से सबको दे रही है राशन, इसका भी विरोध करिए ना। मदरसा में अगर वंदे मातरम गाने पर आपत्ति है तो फ्री राशन पर आपत्ति क्यों नहीं है सर? गाना है वो गाए, उनकी आजादी। जिसको ना गाना गाए वो ना गाए, उनकी आजादी। तो फिर आजादी पर आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? मदरसा में आजादी किस बच्चे को दी जाएगी इसका फैसला नफीस अंसारी करेंगे। संविधान करेगा, संविधान का आर्टिकल 19 करेगा, आर्टिकल 25 करेगा। हम नहीं करेंगे। देश संविधान से चलेगा, हिंदुत्व आइडियोलॉजी से नहीं चलेगा। संसद में जो संविधान बनाया जाता है वो क्या है? क्या बोल रहे हैं आप? संसद में जो संविधान बनाया जाता है, जो जनता के नुमाइंदे जाकर वहां पर संविधान में अगर कोई तब्दीली करते हैं वो सही नहीं है, उस पर आपत्ति है। में बनने वाला हर कानून जो संविधान के अधीन होगा उसको हम मानेंगे। अगर कोई कानून संविधान के किसी भी आर्टिकल को वायलेट करेगा उसे फाड़ के मुंह में फेंक देंगे, और सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला करेगा तो उसे संविधान के दायरे में करना होगा। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार के? जिएंगे आप सुप्रीम कोर्ट, क्या AIMIM सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस फैसले के खिलाफ? मैडम, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जजमेंट दे चुका है। 11 अगस्त 1986 मैंने पूरा जजमेंट आपको पढ़ के बता दिया। केरला स्टेट के पूरा खिलाफ 3 क्रिश्चियन बच्चों को नेशनल एंथम ना पढ़ने की वजह से बाहर निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट के जज 2 जजों की बेंच ने क्लियर कहा कि आर्टिकल के खिलाफ, संविधान के खिलाफ उन तीनों बच्चों को वापस स्कूल में एडमिशन दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक झमेला निपटा चुका है, फिर क्यों एमआईएम जाएगी सुप्रीम कोर्ट? हम पश्चिम बंगाल की जनता से कह रहे हैं आप उनको गुलाम मत बनाइए। बीजेपी को हम समर्थन करें। वंदे मातरम गाना गुलाम बनाना होता है? नहीं, एक मिनट नफीस अंसारी साहब, आप क्या बोल रहे हैं? वंदे, वो बताइए, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता आपके समर्थन में नहीं खड़े हैं। वंदे मातरम सबको गाने पड़ेंगे, सब मल में गाने पड़ेंगे। सरकार को करने चाहिए, करने चाहिए, करने चाहिए। मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता हूँ। मैं आपको आई डोंट केयर, देश संविधान से चलेगा। एक मिनट अंसारी साहब, आपको पता है बांग्लादेश क्यों बनाया गया था? आपको ये पता है कि वहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे ऊंची आवाज क्या उठी थी? उर्दू के खिलाफ, उर्दू के खिलाफ। पाकिस्तान पहले ये देश पाकिस्तान से नहीं चलता है। चलिए रुक जाइए, अब आपको रोकती हूँ मैं। आपकी सुन ली मैंने, सुन ली। देशभक्ति और ये सब की डेफिनेशन जो आप सुना रहे हैं ना, सुन लेते हैं। एक मिनट, हर्षवर्धन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की बात क्यों कर रही है आप? हर्षवर्धन जी, होता है वो अपने कलाकारों के घरों को दूसरे एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? संविधान के एग्जाम्पल दीजिए ना कि संविधान में क्या सही क्या गलत। दूसरे देश मैं संविधान और अगर आपको लगता है तो आप जाइए, उनका आजादी, जो ना गाए उनका आजादी है। मैं ये कह रहा हूँ, राष्ट्रभक्ति 10 वर्ष के बच्चे को सिखाना क्या अपराध है? मनोज्ञा, मैं इस पे भी बताता हूँ। मैडम, राष्ट्र से मोहब्बत सिखाइए, राष्ट्र से मोहब्बत सिखाइए, बच्चों को डिसाइड करने दीजिए। अरे राष्ट्र से मोहब्बत सिखा रहे हैं सर। कुछ खराब करके वंदे मातरम गवाना, ये राष्ट्रभक्ति आप सिखा रहे हैं। स्कूल बेहतर करना, राष्ट्र से मोहब्बत। जबरदस्ती की क्या बात? आप कह रहे हैं कि माँ बाप का सम्मान जबरदस्ती करा रहे हैं। क्या सिखाएं बताइए, आपके अनुसार क्या सिखाना चाहिए? वंदे मातरम की जगह क्या गाएं? के गुलाम नहीं है, ये संविधान से चलेगा। कीजिए, देश आपको देख रहा है भैया। आप स्कूल बनाने वाले हटाइए, बस दैट्स इट। आपको सबका सम्मान करना है, जो पढ़ेगा उसका भी सम्मान कीजिए, जो ना पढ़ेगा उसका भी सम्मान कीजिए। सम्मान सबका करना है, लेकिन उसका सम्मान नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज ने गलत फैसला दिया 1986 में, इसका जवाब दीजिए। आप बोल दीजिए आरएसएस सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और वंदे मातरम दोनों का अंतर समझिए आप अंसारी। आपकी समझ अभी बहुत कम है। इसमें क्या लिखा है? फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। समझ अभी बहुत कम है। आप आपको रोक रही हूँ सर, एक बड़ी खबर आ रही है, आप दोनों को रोक रही हूँ। अभी नफीस अंसारी जी ने बहुत सारा सवाल उठाया और मैं धन्यवाद देती हूँ के बारे में इतना सुंदर कॉम्प्लीमेंट दिया। थैंक यू वेरी मच नफीस अंसारी जी का। अंसारी साहब, आप गाएं ना गाएं, लेकिन उसको बजाने में क्या दिक्कत है? नहीं मैडम, बजाने में कोई दिक्कत नहीं। मैं वही तो आपको पूरा डिबेट में मैं संविधान चिल्ला रहा था, और मैं आपसे यही बात कर रहा था कि तो आप इस बात से अग्री करते हैं कि वंदे मातरम बजना चाहिए सुबह स्कूल में? हाँ, बजाइए ना मैडम। जो सुनेगा उसका आजादी, जो गाएगा उसका आजादी, जो खामोश करेगा उसका आजादी। मैडम, यही बात तो आप लोग नहीं समझ रही। मैं तो सबसे आजादी। अच्छा, हम नहीं समझ रहे थे। अच्छा, आप समझा दीजिए जरा, आखिरी के 30 सेकंड है, आप ही को देती हूँ, समझा दीजिए। सिंपल सी बात है, देश किसी का गुलाम नहीं है, देश में आजादी है। संविधान आर्टिकल 21 है कि आप खाने का, पहनने का आजादी है। क्या बोलेंगे? बात डिसाइड नहीं करेगा।
आप वंदे मातरम बजाइए, हम खामोशी से उसका समर्थन करेंगे, स्वागत करेंगे, लेकिन जिस दिन आप बोलेंगे आपको गाना पड़ेगा तो हम नहीं गाएंगे, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है, नहीं तो उस बीच आप के खिलाफ है। protest कीजिए, जबरदस्ती आप दबाना, protest कीजिए, फिर तब आप तक इस देश में संविधान है, आप जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकती है। आज चले, जब तक संविधान आप जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकती है। जब संविधान जिंदा है, देश किसी का गुलामी नहीं करेगा। संविधान जब तक है, संविधान को छोटा सा जवाब हर्षवर्धन जी से। बीजेपी से क्या कहेंगे कि बचाने में कोई दिक्कत नहीं है? आपकी जवाब आपसे। कोई दिक्कत नहीं है मैडम, क्या दिक्कत है हमें? इसका सम्मान तो आपको करना ही पड़ेगा, ये भी संविधान ही वो हम आपको 70 साल से कर रहे समझिए। हैं सर, एलिगेशन मत लगाइए। ये हम 70 साल से कर रहे हैं, सबके लिए आंखें खोल दी है सबने। बस जबरदस्ती नहीं गाएंगे, इसकी बात है, बात डिग्निटी मेरे को बोलने का मौका दीजिए। सुबह सुबह जो हमारा ज्ञानवर्धन किया गया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।